गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है वो बेसिकली एक अवेयरनेस जैसा ही है। एक जो नाहरलगुन पीएस में हमारा केस नंबर 83/25 अंडर सेक्शन 316 ब्रैकेट 4 3/5 BNS पे हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका रिलेटेड पे आप लोग को बुलाया है। एक GST का रिलेटेड में, फ्रॉड का रिलेटेड में है। हमारा साथ में है हमारा SDPO साहब है ऋषि लोंगडो, हमारा OC PS नाहरलगुन कृष्णनंदू देव इंस्पेक्टर, और उसके साथ में हमारा जो केस का आयो है SI BP सिंह है। ये जो केस है जून में रजिस्टर हुआ 28 जून 2025, और यहाँ पे हमें केस जो देने वाला है ये है, इसका नाम है ताजो पारांग करके है। उन्होंने केस दिया था, उन्होंने ये कह के केस दिया था कि उसका जो फार्म है JZ इंटरप्राइज, उस पर करीब 1,09 लाख का GST का जो ट्रांजैक्शन उसका बिना नॉलेज में ट्रांजैक्शन हुआ वाला है। GST इनपुट है आके बैठाए करके है, और जो अराउंड 9 करोड़ का सीमेंट बिक्री करने का उधर से आया है करके। तो वो उन्होंने ये डिटेल दिया कि उसका जो GST जो आया वाला है, जो इनपुट है वो नागर ट्रेडर्स से और SK ट्रेडर्स, नागर ट्रेडर्स तिनसुकिया असम का और SK ट्रेडर्स जोरहाट से, उधर से उसके पास में आया, और उधर से उसका जो JZ इंटरप्राइज उसका है, उस पर इनपुट आया एक से करीब 63 लाख का और एक से करीब 40 समथिंग लाख का। तो वो आने के बाद में उसको उन लोगों ने फिर उधर से वो जो आनंद इंटरप्राइज और जरांग इंटरप्राइज पे ईटानगर का है बेस है और एक पासीघाट का है, उस पर ट्रांसफर हुआ करके उन्होंने बताया। और बाद में घूम फिर के उसका जो टैक्स का जो है इनपुट का जो उसको पेनाल्टी जो भी है कुछ है 1,09 लाख का उसमें है करके उन्होंने ऐसे करके उसका कंप्लेंट में दिया। और उन्होंने ये बताया कि उसका जो GST है, GST का जो पिन नंबर, GST का जो पासवर्ड है और GST का जो यूजर नेम है, जो भी है लॉगिन ID है, क्रेडेंशियल है, उसको एक हरका बहादुर सोनार और रवि राय दोनों ने उसका नॉलेज के बिना उन्होंने यूज करके ऐसे किया, उन्होंने ये बताया उसका कंप्लेन में। तो वो कंप्लेन को हम लोग सिंस GST का जो मामला है यूजुअली बहुत नॉर्मल आदमी को समझ में आता भी नहीं है, और हम लोग भी GST के चक्कर में मतलब इतना पढ़ा भी नहीं, तो हमें भी थोड़ा समझने में थोड़ा समय लग गया। और इसमें हमारा SDPO साहब, OC साहब को हमने बार बार हमने बोला कि इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, और ये केस को हम लोग थोड़ा जोरदार से लगते हैं, उसको क्रैक करते हैं, ताकि इसमें इतना करोड़ का अगर कुछ गफला हुआ उसके साथ में एक सक्सेस जैसा होगा नाहरलगुन पुलिस के लिए। और साथ में अगर उसको हम क्रैक करने के बाद अगर हम पब्लिक को अवेयरनेस दे सकने से और अच्छा होगा करके, तो उसमें जोरदार करने के साथ में बाद में हमारा आयो, हमारा SDPO OC ने बहुत मेहनत करने के बाद ये जो दो हरका बहादुर सोनार और रवि राय को कल अरेस्ट किया। और जब अरेस्ट करने के बाद हमने उसको जो काफ़ी पूछताछ की, हरका बहादुर सोनार और रवि राय ये हारमुट्टी का है, असम का है, हारमुट्टी का है, और ये नेपाली है। उसको जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो पूछताछ में ये निकला कि जो रवि राय और हरका बहादुर सोनार ने दोनों ने मिल के ताजो पारांग को जान पहचान कराया और थोड़ा दोस्ती बनाया, और दोस्ती बना के उसका जो GST का जो क्रेडेंशियल है उसको उन लोगों ने फ्रॉडुलेंट मीन से उन्होंने उसको बस में लिया, अपना बस में लिया। और उसके बाद उन्होंने नागर ट्रेडर्स और SK ट्रेडर्स
एसके इंटरप्राइज जो असम का एक जो पहला वाला है तिनसुकिया का है, दूसरा वाला है जोरहाट का है, उसको कन्विंस करके उधर से जो 1 करोड़ का ये लोग जीएसटी का इनपुट होता है, 1,09,00,000 का जीएसटी इनपुट को उन लोगों ने जेजेड इंटरप्राइज पे शिफ्ट किया विद प्रॉमिस की जैसा ही होगा तो आपको हम उसका जो 15% देगा। अगर 1,09,00,000 का जो है आप अगर इसको शिफ्ट यहाँ करता है तो उसमें से हम 15% आपको देगा। तो उन लोगों ने शिफ्ट किया। उसके बाद उधर से फिर ये सोनार, हरका बहादुर सोनार उसको फिर ट्रांसफर करता है, ये इनपुट को उन लोग बिक्री करता है करके कहता है उन लोगों का लैंग्वेज में। तो उसको उन लोगों ने फिर बिक्री किया आनंद इंटरप्राइज और जरांग इंटरप्राइज में। आनंद इंटरप्राइज ईटानगर का है और जरांग इंटरप्राइज तो पासीघाट का है। तो लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चला कि बाद में आनंद इंटरप्राइज और जरांग इंटरप्राइज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब इनपुट को शेयरिंग करता है, इनपुट को बिक्री करता है, उधर पे जो जीएसटी का जो पोर्टल में है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है बोला। तो बाद में इनपुट को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से 1,09,00,000 जरांग जेजेड इंटरप्राइज पे ट्रांसफर किया तो उस समय में बाद में जो जीएसटी ऑफिशियल्स को लगा कि ये थोड़ा सा इलीगली चीज काम चल रहा है, तो उन लोगों ने इमीडिएटली उसको नागर ट्रेडर्स और एसके ट्रेडर्स को उन लोगों ने सस्पेंड कर दिया। उसका जो ट्रेडिंग लाइसेंस, ट्रेडिंग जो भी जीएसटी पोर्टल का उसको है सस्पेंड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जेजेड इंटरप्राइज ने कभी काम किया ही नहीं, तो उसके पास में इतना इनपुट आ ही नहीं सकता है। तो वो एक सस्पिशियस एक तो चीज बन गया, तो बनने के कारण से वो सस्पेंड हो गया। बट घूम फिर के उन लोगों ने ये जो रवि राय और हरका बहादुर सोनार ने घूम फिर के ये आनंद इंटरप्राइज से भी पैसा कलेक्ट किया, जरांग इंटरप्राइज से भी पैसा कलेक्ट किया करके करीब 22 लाख का कलेक्ट करके फिर उसको नागर ट्रेडर्स को, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि 15% का डील हुआ, तो उसमें से 15% नागर ट्रेडर्स को दिया और एसके इंटरप्राइज को, दोनों को 15% उसमें से भाग करके उसको दिया। और ऐसे करके उन लोगों ने लास्ट में अपना जो लाभ है करीब 3,40,000 का, ऐसे करके उन लोगों ने प्रॉफिट को रखा। बट चीज बाद में जब प्रॉब्लम उसमें निकल गया, जब जेजेड इंटरप्राइज को जीएसटी मतलब ऑफिशियल से नोटिस आने लगा कि आपका उसमें 1,09,00,000 का जो टैक्स इनपुट है और फ्रॉडुलेंटली आया हुआ है और आपने काम भी नहीं किया, उसने काम नहीं करके आपका उसमें जब आया हुआ है करके जब आया, तब उन लोगों ने ये जो जेजेड इंटरप्राइज ने थोड़ा सा होशियार हुआ, और होशियार होके तब उन्होंने जाके जीएसटी ऑफिसर का पास में गया, जाके उसके पास में बातचीत किया। जो बातचीत करने के दौरान पे तब ये चीजें पता चला कि यहाँ पे जो लेन देन हुआ है, अब क्योंकि लेन देन जेजेड इंटरप्राइज इसमें इन्वॉल्व था नहीं था, आनंद इंटरप्राइज इन्वॉल्व था नहीं था, जयराम इंटरप्राइज इन्वॉल्व था नहीं था, वो बाद में हम लोग इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, फिर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बट हैविंग हम ये कह रहा है कि ये जब मसला जब पता चलने के कारण से बाद में ये एफआईआर बना। तो एफआईआर होने के बाद हमने जैसा थोड़ा देर पहले बताया कि दोनों एक्यूज को अरेस्ट करके रखा हुआ है और उन लोगों से क्वेश्चनिंग भी किया। क्वेश्चनिंग के दौरान में हमें ये सब चीजें पता चला, और ये सब चीजें पता चलने के बाद हमने इसको हमने ये हमारा ऑफिसर्स का साथ में हमने डिस्कशन करने के बाद में ये डिसीजन में आया कि नहीं, हम लोग इसको एक प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, भले ही थोड़ा अर्ली है, पर प्रेस ब्रीफिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि ये सब चीजें करके मतलब टैक्स का रिलेटेड में इनपुट का खरीदना बिक्री करना चल रहा है, और सोसाइटी को पता चले कि ऐसी चीजें चल रहा है, इसलिए अवेयर रहे। तो उसको मैं सोसाइटी को मेरा तरफ से एक ये मैसेज यही देना चाहता है कि ये रिलेटेड में कि जब भी आप कुछ सीमेंट खरीदता है और रोड खरीदता है, कुछ भी चीजें खरीदता है, जब हार्डवेयर शॉप से, ये शॉप से, वो शॉप से जब भी खरीदता है, तो उसको आप कुछ भी करके आप ई बिल मांगिए, ई इनवॉइस जो ऑनलाइन में इनवॉइस उन लोग लगाता है, जो जीएसटी का जो पोर्टल में शायद ये लोग का ऑनलाइन में लगाता है, तो इनवॉइस मांगिए। नहीं मांगने से क्या होता है कि घूम फिर के वो आपका जो इनपुट है
इनपुट जो आप खरीद के रखा हुआ है, जैसा मान लीजिए सीमेंट खरीदा है, आपने इन्वॉइस नहीं लिया, तो वो तो किसी और काम में लगा सकता है। जो हार्डवेयर का शॉप है, जो इंटरप्राइज लोग है, किसी और काम में लगा के तो आपका इनपुट को किसी को बिक्री कर सकता है। जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया, जो 1 करोड़ 9 लाख जो है इनपुट है, ये किसी और का जो मतलब मान लीजिए घर बनाया, अपना घर पर्सनल घर बनाया या कुछ कंस्ट्रक्शन किया, उसमें जो जीएसटी को इनपुट नहीं दिखाया, तो उसको ऐसे बिक्री क्या होगा, हो सकता है। तो सिमिलरली आपका भी जो आपने खरीदा है, चीजें खरीदा है, आपने उसको इनवॉइस नहीं लिया, तो उसका आपको आपका जो इनपुट को, जीएसटी इनपुट को ये लोग ऐसे बिक्री कर सकते हैं। आप देखिए करोड़ में बिक्री किया, करोड़ में ट्रांजैक्शन हुआ और ये उन लोगों का प्रॉफिट भी अपना प्रॉफिट बढ़िया से 22 लाख जैसा प्रॉफिट निकला उन लोगों ने। तो ऐसे कुछ हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, घूम फिर के आजकल जो हमें बताया गया है कि ये इंटरप्राइज वालों को भी ये लोग भी अपना एक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके बच के जाने का जगह नहीं है। घूम फिर के अगर जीएसटी ऑफिशियल के आगे में पड़ता है, तो जो हमें बताया गया है उसका हिसाब से अगर आप जीएसटी इनपुट को यहाँ वहाँ बिक्री करता है, तो क्योंकि अदरवाइज में जिस इंटरप्राइज से काम हुआ, जिस इंटरप्राइज से सामान खरीदा, वही इंटरप्राइज में बिल जीएसटी बनना होता है बोला। तो अगर वैसे नहीं बनेगा तो किसी और को फ्रॉड करके अगर ऐसे टाइप का करने से तो आपको 3 टाइम्स में तीरना पड़ सकता है, ऐसे हमें बताया गया है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है और ये सब में झमेला में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो फिर अननेसेसरली पुलिस केस होगा और हम तो पकड़ेगा ही, कहाँ भी दोनों, कहाँ भी भागो हम ढूंढ के निकलेगा ही। तो ये है हमारा तरफ से आप लोगों को, पब्लिक के लिए भी एक अवेयरनेस का, और इसके बाद में ये जो इंटरप्राइज जितना भी है ये लोग के लिए भी एक अवेयरनेस हमारा तरफ से ये है।